हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। मैं क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ और आपको हेल्प करने वाली हूँ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स आ जाएंगी, तो आप प्रिपेयर हैं कि नहीं, और प्रिपेयर करने के लिए ये वीडियोस या इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं टेक्स्ट बुक के अलावा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू क्विकली रिवाइज योर होल टॉपिक, एज वेल एज आपको हेल्प करेगा कि किस किस चैप्टर को, किस किस टॉपिक को चैप्टर के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर आई एम टेकिंग लाइफ प्रोसेस फर्स्ट बिकॉज इट्स अ लेंदी चैप्टर, तो इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। लाइफ प्रोसेस, जैसे कि आप जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे पहचानते हैं? उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कि वो मूव कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। उनके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस और एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। ये सारे ही पार्ट्स, फंक्शंस चलते रहते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाए या बंद हो जाए या काम ना करे प्रॉपरली, तो ये आपके बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है, उस पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन को भी और उससे उसके दूसरे अदर ऑर्गन्स को भी जो कनेक्टेड हैं उनसे। ठीक है, बिकॉज ऑल बॉडी पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर हम बात करें और भी एक्टिविटीज़ या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, हम बाहर से कोई एक्सटर्नल हम लोगों को स्टिमुली मिलता है, या फिर हम बोलें कि जैसे हम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर काम करना है तो हमें कोई पहले इंस्ट्रक्शन करता है ना, कोई बोलता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया तो हम सेंस करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इनमें से हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वन बाय वन आई विल मेक वीडियोज फॉर द होल topic and we will clarify all the doubts also. Taking first of the topic, nutrition. Nutrition in taking of inorganic substance to so that inside our body lots of enzymes or other parts are present which can help to break down it. Okay, इजी फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो भी खाना खाया उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उस न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स, जिनके पास क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, प्लांट्स के पास किचन ऑफ द सेल होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये सनलाइट को इंट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस हो जाता है। बात करेंगे फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में। उसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक की बात करो तो हेट्रोट्रॉफिक क्या है? हेट्रोट्रॉफिक इज इन दिस ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे फर्दर डिवीजन आएंगे, उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रॉ मटेरियल हो सकता है प्लांट के पास? प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होगी CO2 की, ठीक है। उसके बाद वाटर की, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट्स के पार्ट्स में, लीव्स में प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट सनलाइट? सनलाइट इज प्रोवाइडिंग द यूवी रेडिएशंस। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, रेज को जो भी रेज प्रोवाइड कराते हैं वो इंट्रैक्ट होता है क्लोरोफिल में, और वाटर थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और पहुंच जाते हैं लीव्स तक, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। CO2 एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। कैसे लेंगे? स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। व्हेन दे आर ओपन तो एनवायरनमेंट का CO2 अंदर आ जाएगा और प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, तो वो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकलेगा। बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शन की जो हमें समझाता है फोटोसिंथेसिस इजी वे में। हमने CO2 लिया प्लस वाटर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, हमें प्रोडक्ट ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिला अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो हम अगर प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स खाना भी स्टोर कर सकते हैं बहुत समय के लिए, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है
तो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में अपने पास स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं, दिस इज an example to clearly explain how photosynthesis taking place. You can see water is absorbed, हम प्लांट को पानी देते हैं सॉइल में डाल के, राइट? तो प्लांट को जैसे हमने सॉइल में वाटर दिया तो वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है? रूट्स के थ्रू। कहाँ जा रहा है? लीव्स तक। सन से रेज आ रही हैं, वो एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, और इन्वायरमेंट से उनको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। बात करेंगे जब फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें फूड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। अब बात करते हैं कि प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरियाज ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल ऑर्गेनेली है। अगर हम लोग लें बाद में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते हैं वो ये आते हैं जनरली कि राइट डाउन 3 मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है राइट डाउन 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बुक में, एनसीईआरटी बुक में पर्टिकुलरली एक पैराग्राफ फ्रेम्ड है फॉर दिस क्वेश्चन, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और याद कर लो। क्या है वो 3 पॉइंट्स, फटाफट से देखते हैं। पहले स्टेप में व्हाट हैपेंड, पहले स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस बाय क्लोरोफिल। सनलाइट आएंगी, क्लोरोफिल उनको एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी आ रही है तो लाइट एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी और उसके साथ साथ क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। थर्ड स्टेप में व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा C6H12O6। इसमें आप बैलेंस भी करना जरूर इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 लिखा, वाटर के आगे 6 लिखा, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला along with the 6 molecules of O2. I hope this topic is clear to you. Have a good day. Okay, bye. We will meet with the other topic in the next video.